इमरान खान एक वाहिद आदमी था, लीडर था जो आया था, हेल्थ कार्ड बनाया। को खान की जो अच्छी बात बताऊं जो हर आदमी से मिलता है, एक तो सेहत का। जरदारी साहब ने आके थोड़ा सा बेड़ा गर्क किया। फौज को हम दुआ भी देते हैं, ऐसा निजाम तश्कील दे जो हमें अमरीकी गुलामी और दुश्मनों की अजियत से निजात दिलाए। अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह। पंजाब में एस्टैब्लिशमेंट आ जाएगी, सारा कंट्रोल आर्मी के पास चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। 66 न्यूज़ के साथ मैं हूं मौजूद जमील सिरोही। पाकिस्तान को बने 76 साल का अरसा गुजर चुका है और इस अरसे के अंदर 33 साल मार्शल लॉ जबकि 43 साल जमहूरी निज़ाम रहा है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम मार्शल लॉ में खुश रही है या जमहूरी निज़ाम के अंदर। आइए जानते हैं लोगों की इस बारे में क्या राय है। इस वक्त मेरी उम्र है 56। इस दौर में मैंने सिर्फ दो दौर अच्छे देखे हैं, एक ज़ियाउल हक का जो आर्मी चीफ था, जो सदर बना, और दूसरा इमरान खान साहब का। ज़िया के दौर में ये चीज़ थी कि माशाल्लाह था, चीज़ एक जगह पे रुकी हुई थी। बाकी भी माशाल्लाह मुशर्रफ दौर में आया है, हर चीज़ महंगी हुई है, लेकिन ज़िया के दौर में हर बंदा खुशहाल था। उसके बाद आया खान का दौर। खान के दौर में बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो आम आदमी की पहुंच तक है। मैं आपको 2-3 मिसालें दे दूँ। एक तो सेहत कार्ड, मैंने अपने बेटे का खुद ऑपरेशन कराया प्राइवेट हॉस्पिटल से, 1 रुपया मेरा नहीं लगा। सदफ क्लिनिक है इतरा रोड पे, प्राइवेट है। इसी तरह खाली मैं एक नहीं था, पूरा पाकिस्तान था। उसके अलावा सब तो मैं आपको खान की जो अच्छी बात बताऊँ जो गरीबों की पहुंच तक थी। जब वो मीटिंग में इधर उधर था, सिक्योरिटी की मसला होता था, वो अलग चीज़ थी। मैं बजाते खुद डायरेक्ट PM हाउस में मिल के आया, हर आदमी से मिलता था, हर गरीब से मिलता था, हर किसान से मिलता था। आज किसान का हाल देखो क्या हुआ है। मैं भी एक छोटा सा किसान था। पिछली दफ़ा देखें गंदम का क्या रेट निकला है कि जी गंदम का रेट कम कर दिया, बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट ने काम कर दिया, गंदम का रेट कम हो। लेकिन ये चीज़ें हमने नहीं देखी कि जो किसान है, 6 करोड़ किसान है, उसके साथ क्या हुआ है। मैं किसान हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, 1 एकड़ जो रकबा होता है, DAP सरकारी रेट 8,500 रुपया था, 8,900 रुपये था। हमें ब्लैक मेली में मिलती थी 14,000 रुपये। यूरिया 2700 रुपया था, हमें 5600 रुपये की मिलती थी। और डीजल को देखो कहाँ चला गया। फी एकड़ की जो पैदावार है ना, जो औसत जो हमारा इन एक्सपेंसेस चार्जेस थे, वो थे 96,000 रुपये। इसी नून लीग की दौर की बात अभी कहाँ मिला है आवाम को। गंदम का बस रेट कम किया, किसान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। किसान किधर जाए जिसकी एकड़ की 96,000 रुपया खर्च है, 96,000 खर्चा है और 72,000 रुपये की बिक रही है। किसान क्या करे, सर पड़े अपना। और क्या रिलीफ दिया, चीनी महंगी, घी महंगा, हर चीज़ महंगी, सत्यानाश कर दिया सब्ज़ी का। हाल देखो सब्ज़ी का क्या है, किसान से किस तरह लेते हैं, आगे कैसे बेचते हैं। कि इस गवर्नमेंट में क्या रिलीफ हमें मिला, टक्के का रिलीफ नहीं मिला, टक्के का। इसको देख लो, ये गैस को देख लो, बिजली को देख लो। नो, मैं तो कहता हूँ ये अगर हमारी यही दुआ है कि इस कोई भी गवर्नमेंट है आवाम के लिए, भलाई के लिए है। जब तक आवाम की भलाई के लिए नहीं आएगी, हालात ऐसे ही होंगे, ऐसे ही होंगे। जो हमने होश संभाला है, जब मैटर की बात है तो नवाज शरीफ साहब का दौर था, बड़ी खुशहाली देखी है। जरदारी साहब ने आके थोड़ा सा बेड़ा गर्क किया, लेकिन अल्लाह ने फिर बेहतर वक्त लाया पाकिस्तान पे। लेकिन बाकी जितने भी मामला देखे जाएं, लेकिन रिसेंट देखा जाए तो मरीम नवाज़ जो हैं, बीबी हमारी अच्छा काम कर रही हैं माशाल्लाह। पंजाब में बहुत आला पाए के काम कर रही हैं, चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो मुकाबला टफ है उनके लिए। खान साहब को टक्कर दी है तो बहुत काम करना पड़ेगा जो वो कर रही हैं माशाल्लाह से। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह पाक उनको और कामयाब करे, इसी तरह वो हमारे हक़ में सोचती रहे, बेहतर करें। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, मरीम बीबी पाइंदाबाद। मार्शल लॉ कोई वो दौर नहीं हो सकेगा जाता। मार्शल लॉ जो है एस्टैब्लिशमेंट आ जाएगी, सारा कंट्रोल आर्मी के पास चला जाएगा। तो देखा जाए तो अभी भी किसी हद तक उनके पास ही है, लेकिन अगर अच्छे काम होते रहे आवाम के हक़ में, तो दौर किसी का भी हो, डजंट मैटर। आवाम को रिलीफ चाहिए, गरीबों को रिलीफ चाहिए, उनके हक़ में अच्छे काम होते रहें तो गवर्नमेंट कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने भी मतलब नून लीग के दौर गुजर चुके हैं तो उसमें जितनी भी मतलब महंगाई कम थी। अब सब लोग यही कह रहे हैं कि अब नून लीग की हुकूमत आई हुई है तो इसमें महंगाई है।
तो ये महंगाई जो है ना, ये पीटीआई की जब दौर शुरू हुआ है 2018 से, ठीक है ना, तो उसी से आगे जो है ना ये महंगाई बढ़ गई है। अब ये कंट्रोल में नहीं है। मतलब अगर एक चीज़ को, एक बंदे को एक चीज़ के बारे में नहीं पता है तो वो उसको उस चीज़ में आना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो जितने भी 2018 के पहले जो नून लीग के दौर थे वो बहुत अच्छे थे, ठीक है ना, और बहुत ही मतलब उसमें महंगाई भी कंट्रोल थी, सब कुछ कंट्रोल थी। लेकिन अब इंसान क्या करे कि मतलब एक दौर भी इस तरह आ जाए, ठीक है ना, वो बस वो एक चीज़ के पीछे लगा हुआ है कि हम इसको पकड़ेंगे। ये चीज़ जो है वो नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क है, हम सबको जो है इससे प्यार करना चाहिए और हमें एक मसले के बारे में जो है बात करनी चाहिए, ना कि हम ये कहें कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये है। तो जितने भी नून लीग के दौर गुजर चुके हैं, मरीम नवाज़ की, तो नवाज़ शरीफ की हो गई, तो उसी दौर से जो है हम बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं और उसी में सेटिस्फाई थे। तो अभी जो है हालात जो है मुल्क का फिर भी जो है कंट्रोल की तरफ जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ये सब हालात जो है, हर चीज़ जो है ये कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह जल्द से जल्द। सियासत में अगर सोचा जाए तो किसी की गवर्नमेंट भी अच्छी नहीं चली, तो किसी ने भी आवाम के बारे में सोचा नहीं है। इस टाइम ही आवाम बड़ी मुश्किल में पिसी जा रही है, लेकिन हुक्मरान हमारे कोई सोच नहीं रहे इस बारे में। वो अपनी बस कर रहे हैं, आवाम के बारे में कोई सोच नहीं रहा। इमरान खान एक वाहिद आदमी था, लीडर था, जो आया था, उसने बहुत कुछ आवाम के लिए करना था, लेकिन उसको रहने नहीं दिया। और बस उसके दौर में उसने बहुत कुछ सोचा था यार कि चलो आवाम के लिए बहुत कुछ करूँगा, हेल्थ कार्ड बनाए और कुछ हेल्थ शेल्टर बनाए, सब कुछ आवाम के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसको रहने नहीं दिया गया बेचारे को। तो इसलिए भाई कि हुकूमत अब क्या कहें हम, कैसा दौर चल रहा है और किसके इशारे पे चल रही हैं हुकूमतें भी, तो ये भी सब जानते हैं, आम सा बंदा भी जानता है कि क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, ये हर आदमी को मालूम है। चलो क्या करें, हमारी मजबूरी है। मैं एक आम आदमी हूँ, 30,000 की तनख्वाह लेने वाला आदमी हूँ। मेरा इस वक्त गुजारा बहुत मुश्किल है। 4-5 बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, एक अकेला वाहिद अफराद हूँ, मैं घर का कमाने वाला हूँ। मुझे पता है कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ, और हमारी हुकूमत कहती है कि वो महंगाई हमने सस्ती कर दी है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ भी नहीं हुआ भाई। ऊपर से रमज़ान आने वाला है, और ख़ासकर हमारे दिहाड़ीदार लोगों वाले के लिए बड़ी मुश्किल है कि रमज़ान में गुजारा हो। तो ये हमें कोई भी रिलीफ देने वाले नहीं है। हमने पाकिस्तान में 77 साल गुजरे, हमारा पाकिस्तान में 77 साल हो गए पाकिस्तान को बनते हुए, लेकिन इसमें सिर्फ ज़िया साहब बेशक बदनाम हो, लेकिन गरीब आवाम को कोई तकलीफ़ नहीं मिला है। एक मुशर्रफ और अब ये जो आसिम मुनीर साहब है, इसमें हम गरीब बेयार और मददगार को बहुत सुकून है। परेशान है तो मलदार परेशान है, खुदा करे इसको और भी परेशानी पड़ जाए। परेशान है तो सियासतदान परेशान है, अल्लाह पाक इसको जहन्नम ले जाए, हमारा जान इनसे छूट जाए। फ़ौज को हम दुआ भी देते हैं, सलाम भी करते हैं। बेहतरीन फार्मूला कौम का और इस्लाम का बचाने के लिए मुल्क में इस्लामी निज़ाम और गैर सियासी अवाम को इक़्तिदार का मुंतकिल करना, ये क़ियामत में भी हम सुरखरू होंगे और दुनिया में भी। इसके बग़ैर हमारे पाकिस्तान में किसी के पास भी कोई चारा नहीं है, ना कोई तदब्बर, ना कोई तदबीर। इस्लामी माहौल, मछली के लिए देखो पानी बेहतरीन माहौल होता है, उसको 1 सेकंड के लिए पानी से निकालो तो चलांगे मारता है। अभी हम ये जो चलांगे मार रहे 77 साल से, वजह यह है कि हमारा माहौल इस्लामी नहीं है। हम गैरों के काबू में है, गैरों ने हमसे अपना काम लिया, अपने बच्चों को खुश कर दिया, हमें परेशानी में डाल दिया है। अभी हमारी परेशानी की वजह से गैरों के बच्चे खुश हो रहे, क्योंकि वीडियो, टीवी और ये टिकटॉक में हमारा परेशानी का बोलबाला है। उसके बच्चे आराम से सो जाते। हमें कोई ऐसा निज़ाम तश्कील दे जो हमें अमरीकी ग़ुलामी और दुश्मनों की अजियत से निजात दिलाए, अपना हो या पराया। हत्ता के 70 साल पहले के मुजरिम को जुर्म की सज़ा दिला सकता हो, सरेआम मुजरिम को उल्टा लटका सकता हो, गरीब कौम का लुटा हुआ पैसा वापस दिला सकता हो। इस किस्म के बंदे मिलेंगे फ़ौज को गरीब और मुतवस्सित तबके से। मुखलिस और ईमानदार की आदत, कौम को अचानक रेफरेंडम या फ़ौज को खुद मुंतखब करना पड़ेगा, जो किसी भी तरीके से मुमकिन हो सके
क्योंकि इज़्ज़त का सवाल है। जी तो नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी। हर किसी की इसके बारे में मुख्तलिफ बातें थी। किसी ने कहा कि मार्शल लॉ, तो किसी ने कहा कि हमने खान के दौर को पसंद किया है, तो किसी ने कहा हमने नून लीग के दौर को पसंद किया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें इस बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।